वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं मोना। आज मैं जो सब्जेक्ट लेके आई हूँ वो है ये सीड पॉट। तो ये जो हमारा सीड पॉट है, ये अडेनियम के प्लांट जो भी होते हैं, मतलब देसी अडेनियम के प्लांट, उसमें से हम मतलब सीड पॉट जो बनते हैं उनको हम लेते हैं और इन बीजों को हम ग्रो करते हैं। और ग्रो करने के बाद ये क्या होते हैं कि ये अडेनियम के प्लांट इनसे तैयार होते हैं। तो ये जो सीड पॉट है, ये देखिए, ये अच्छे से इसने ग्रोथ नहीं करी है क्योंकि इसका प्लांट बहुत ही छोटा था और उतना बड़ा प्लांट ये था नहीं। तो जो देसी अडेनियम होता है उससे, मगर ये हाइब्रिड जो अडेनियम का प्लांट है उससे मैंने लिया है इसको। पहले मैं शुरू में मैंने सोचा था कि मतलब इसको मैं मतलब सीड पॉट को जो है इसको मैं कट कर दूंगी, इससे सीड पॉट नहीं लूँगी, प्लांट को थोड़ा मैच्योर और अच्छा होने दूंगी, हेल्दी। लेकिन पता नहीं कैसे दिमाग से उतर गया और उतरने के बाद ये सीड पॉट जो है उसी में बन के और इस तरीके से पक गए। और आज ये मतलब अभी मैं 7 बजे के करीब इसको हार्वेस्ट करी हूँ और अगर मैं नहीं देखती तो शायद ये उड़ भी जाता, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं क्योंकि इसके सीड पॉट अच्छे बने नहीं हैं, मैच्योर नहीं हुए हैं और अच्छे से इन्होंने, ये देखिए, बहुत ही कमज़ोर है जो कि ये ग्रो नहीं हो पाएंगे। तो ये फेंकना ही पड़ेगा फालतू में। प्लांट इसमें एनर्जी भी लग गई और प्लांट भी मेरा उतना अच्छा हुआ नहीं है। तो ये सीड पॉट होते हैं इस तरीके से, अगर हम इनको ध्यान ना दें तो ये देखिए इस तरीके से ये उड़ के चले जाते हैं। हवा का झोंका जो है ना, उसे ये सीड पॉट इस तरीके से उड़ के चले जाते हैं और मिलते नहीं हैं। तो इसलिए जब ये मैच्योर होते हैं तो हमें इनमें कवर या तो पन्नी या फिर इनका मतलब एक मतलब कहना चाहिए कि इनके लिए एक कैप भी आती है जिसको हम पहना देते हैं और हमारे जो सीड पॉट है उसी के अंदर मतलब फट के और उसी में रह जाते हैं, प्लांट में ही रह जाते हैं, उड़ नहीं पाते हैं। तो जब ये सीड पॉट इस तरीके से तैयार हो जाते हैं, हालांकि मेरे मैच्योर नहीं हुआ और ये सीड पॉट ख़राब भी हो गया और अच्छा भी नहीं, हेल्दी भी नहीं है कि हम इसको ग्रो कर ले उसे प्लांट। तो एक सीड पॉट में एक जो सीड पॉट होता है उसमें कम से कम 15 से 20 सीड पॉट तैयार होते हैं, 20-25 सीड पॉट, और उससे अधिक भी कई निकल जाते हैं। लेकिन अभी बहुत सारे प्लांट हैं और जब प्लांट अच्छे से मैच्योर हो जाए और प्लांट अच्छा हेल्दी हो जाए तभी आप सीड पॉट लीजिए, नहीं तो बेवजह छोटे प्लांट रहते हैं और हेल्दी नहीं रहते हैं और क्या कहते हैं उसके पास ये सीड पॉट बनने लगते हैं। जबकि ये मेरा हाइब्रिड जो अडेनियम का प्लांट है, ग्राफ्टेड प्लांट है, उससे हुआ है। कई लोग इसको कहना चाहिए कि हाथ से भी मतलब सीड पॉट बनाते हैं, मैच्योर मतलब सीड पॉट जो प्रोसीजर होता है उसको करते हैं। और कई ऐसे होते हैं कि जो हाइब्रिड, देसी में तो बहुत जल्दी बन जाते हैं, हाइब्रिड में थोड़ा बनने में दिक्कत जाती है। तो हाइब्रिड वाले जो रहते हैं उनको कई लोग हाथों से मतलब वो करते हैं और कई ऐसे जगह में प्लांटों को रखते हैं कि जहाँ तितलियाँ आती हैं और मधुमक्खियाँ आती है, तो वो मतलब सीड पॉट बनाती हैं इस तरीके से हमें। और इस सीड पॉट को अगर ये मैच्योर हो जाता है तो मैं इसको ग्रो कर देती कोकोपीट में, इसको हम मैच्योर करके। तो वही मैं सोची कि आप लोगों को ये दिखा दूँ मतलब कि किस तरीके से हमारे सीड पॉट बनते हैं। जो पुराने मतलब गार्डनिंग वाले हैं उन्हें तो बहुत अच्छे से मालूम है और जो अभी न्यू है उनको नहीं मालूम होगा, उनके लिए ये वीडियो थी। तो आप लोग, और ये देखिए इस तरीके से हमारे उड़ते रहते हैं। ये देखिए, अब इसको मुझे फेंकना पड़ेगा और फालतू में इनमें एनर्जी प्लांट ले लिया। तो सबसे पहले आप प्लांट को मैच्योर होने दीजिए, हेल्दी होने दीजिए, उसके बाद ही सीड पॉट लीजिए। मेरे हिसाब से अगर 8-9 महीने का या फिर उससे ज़्यादा कहना चाहिए, अगर साल भर का प्लांट हो जाता है तो यह सीड पॉट लीजिए, वरना आप सीड पॉट प्लांटों से मत लीजिए क्योंकि इसी तरीके से अनहेल्दी मतलब बीज तैयार होंगे। तो थैंक यू फ्रेंड, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैप्पी गार्डनिंग फ्रेंड।